डायरेक्ट अगर यहाँ से आंख पर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट सोर्स से लाइट हमारे आंख पर आता है, तो हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। ये है तो लाइट के साथ घटना जो घटती है, तो ये कैसे घटना घटती है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, इस आंसर अगर पूछेगा तो इस रूप में हम बनाकर लिख सकते हैं कि फर्स्ट लाइट कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, कि फर्स्ट लाइट कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन कम ऑन आवर आईज, यहां से रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के पास आता है। दे कम ऑन आवर आईज, देन कैन वी सी द ऑब्जेक्ट, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, अब इस घटना को हम क्या कहते हैं, ये पूछ सकता है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ, इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी नाम से जानते हैं। यहां से ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इसके जगह हमें पूछ देगा ऐसे ऐसे, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन बना देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, या कह देगा हाउ कैन वी सी द एनी ऑब्जेक्ट। तो दोनों का आंसर ऐसे ही लिख सकते हो, सेम फेनोमेना है, इसका क्वेश्चन ये सेम अलग अलग कैसे कर दिया गया है कि वेन लाइट कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन कम्स ऑन लाइट। तो ये जो लाइट, अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो लाइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट पर आती है, इस लाइट रे को हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। इंसिडेंट रे इसका नाम है। और जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों पर आती है, इस लाइट को हम लोग रिफ्लेक्टिंग रे के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्टिंग रे के नाम से जानते हैं। ये याद रखना है कि इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टिंग रे क्या है। उसके बाद आता है एक इमेजिनरी लाइन है, इसको याद रखना स्टूडेंट, कि जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट करती है और जहां से लाइट निकल रिफ्लेक्ट करती है, उसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज ए इमेजिनरी लाइन। तो इसे हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं, नॉर्मल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो ये एंगल है, इस एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल। अच्छा, अब नॉर्मल और ये देखते हो कि रिफ्लेक्टिंग रे के बीच के जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्टिंग एंगल के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो कभी पूछ सकता है कि व्हाट इज इंसिडेंस एंगल किसको बोलते हैं, या रिफ्लेक्टिंग एंगल किसको बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग या इंसिडेंस एंगल कहेगा the angle between normal and incident ray is called incidence angle। ऐसे ही रिफ्लेक्टिंग एंगल किसको कहेंगे, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग। ये इस प्रकार से डेफिनेशन, रिफ्लेक्टिंग रे की अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन normal and reflecting ray are called
इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एंगल के नाम से जानते हैं। ये याद रखना होगा। इस रूप से डिफिनेशन अगर कहता लिखने के लिए हम डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पूछता है कि इसके बाद हम लोग लिखेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि यही एक तो हमेशा जो रिफ्लेक्शन जो की घटना जो होती है वो एक हमेशा ही एक रूल को फॉलो करता है। चाहे कोई भी रूल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी सरफेस पर हो, उस पर जो होता है ये रूल फॉलो होता है। उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दो लॉ दी गई है। फर्स्ट जो है उसको कहते हैं इंसिडेंस एंगल is always equal to the reflecting angle. Incidence angle is always equal to the reflecting angle. दूसरा कहता है क्या कि इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टिव रे and normal incident ray, reflecting ray and normal lies on the same plane. एक ही प्लेन पर तीनों लाई करता है। यही दो लॉ को हम रिफ्लेक्टिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों लाई करता है एक ही प्लेन पर। तो हम ये आइए एक बार अगर फिगर से समझना चाहे तो ये मान लेते हैं कि ये देखो कि कोई किताब यही हम मान लिए कि यही किताब है मेरे पास। अब इसको क्या है कि हम देखना चाह रहे हैं तो इसमें देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम कैसे फॉलो हो रहा है। मान लेते हैं कि इस जगह पर ये कोई बल्ब है, ध्यान दें ये जगह पर बल्ब है। अब यहीं से लाइट ये जल रहा है। ये लाइट सबसे पहले आ रहा है ऑब्जेक्ट के किताब पर। हम यहां से पढ़ना इसको चाह रहे हैं। ये देखो यहां पर हम खड़े हैं और इस जगह से हम चाह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को देखने। तो लाइट सबसे पहले यहां से जो है इस हमारे आंख पर। तो अब इस पॉइंट पर हम बताया था कि नॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट पर एक इमेजिनरी लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इस एंगल का नाम हम बता चुके हैं। इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं आई से, और ये जो एंगल है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ये हो गया इंसिडेंस एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल और ये हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि I इज इक्वल टू हमेशा R। पहला यही हम दिखाया क्या कि एंगल I जो है वो हमेशा एंगल R के बराबर है। यानी कि अगर ये बताओ कि अगर ये जो एंगल का मेजर है 20 डिग्री के एंगल पर है तो इसका भी मेजर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री का होना चाहिए। अगर I की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो R का भी वैल्यू कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। ये हमेशा याद रखना कि लाइट जो है एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा ही फॉलो करता है, चाहे कैसा भी सरफेस हो जाए। अब ये ध्यान देना कि अगर प्लेन जो होता है या प्लेन या सेम सरफेस, इस सरफेस जो होता है ये कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि ये देखो कि हम एक प्लेन ऐसे बना दिए हैं, लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है,
तो इस पर जो हमने क्या किया है कि एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको हम लोग इंसिडेंस एंगल कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। इसका वैल्यू आई से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ये हमेशा वैल्यू क्या है, बराबर है। तो ये प्लेन मान लिए है। अगर मान लेते हैं कि कर्व यही चीज है कि कोई कर्व सरफेस है और लाइट ऐसे इस पर आ रही है और इस पर ऐसे जा रही है, लेकिन ये जो लाइट इस जगह आई तो ऐसे चली गई, ऐसे यहां से आई तो ऐसे चली गई। तो दोनों में देख रहा हूं कि एक कुछ अंतर है। ये लाइट अगर प्लेन सरफेस है तो एक दोनों में अंतर है। इसमें देख रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है ये प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस यदि होता है तो रिफ्लेक्टिंग रे जो होता है वो पैरेलल होता है। ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग रे आर पैरेलल। ये रिफ्लेक्टिंग रे हमेशा पैरेलल होता है। कब, तब जब सरफेस जो होता है वो प्लेन सरफेस होता है। तो जब हमारे पास प्लेन सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग रे कैसे होता है, तो